मैं डॉक्टर प्रदीप चौरसिया, कंसल्टेंट न्यूरोसाइकेट्रिस्ट, गंगोत्री हॉस्पिटल वाराणसी। आइए आज हम लोग बात करते हैं जिनको साइकेट्रिक इलनेस की दवाइयाँ चल रही हैं, न्यूरोलॉजिकल बीमारी की दवाइयाँ चल रही हैं, वो दवाइयाँ कब तक चलेंगी, उन दवाइयों का क्या इफ़ेक्ट है, उन दवाइयों का क्या साइड इफ़ेक्ट है। तो यूजुअली जो भी ये साइकेट्रिक इलनेस होता है, जो भी मानसिक बीमारियाँ होती हैं, ये सब न्यूरो हार्मोनल डिसबैलेंस के वजह से होता है। अपने ब्रेन में जो न्यूरोकेमिकल्स हैं लाइक डोपामिन, सेरोटोनिन, नॉरएपिनेफ्रिन, एसिटाइलकोलिन, इनके लेवल के डिसबैलेंस होने के वजह से होता है। तो जब किसी व्यक्ति की दवाई शुरू की जाती है, जब वो टैबलेट लेना शुरू करता है, तो यूजुअली 2 हफ्ते से लेकर के 6 हफ्ते तक का टाइम लगता है कि वो दवाइयाँ जो है कि ब्रेन तक जा कर के अपना काम करना शुरू करें। क्योंकि ये मानसिक बीमारी है, मेंटल इलनेस है, इसमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट होता है, तो जाहिर सी बात है कि इसमें जो दवाइयाँ होती हैं वो ब्रेन पर ही जाके काम करती हैं। जब ये दवाइयाँ ब्रेन पे काम करेंगी तो इसके कुछ साइड इफ़ेक्ट होंगे जो ब्रेन से ही रिलेटेड होंगे। जैसे कि जब कोई दवाई शुरू की जाती है तो हो सकता है कि पेशेंट को ज़्यादा नींद आने लगे, पेशेंट का स्लीप जो है कि थोड़ा कम ही हो जाए। तो अगर जो है कि नींद ज़्यादा आना या नींद कम आना ऐसे दवाइयों की वजह से हो रहा है, तो कुछ पेशेंट इसको जल्दीबाजी करके दवाइयाँ अपनी बंद कर देते हैं और दवाइयाँ बंद करके अपनी बीमारी बढ़ा लेते हैं। तो उन मरीज को, उन लोगों को तुरंत अपने डॉक्टर से कंसल्ट करना चाहिए कि डॉक्टर साहब आपकी ये दवाई चल रही थी, इससे नींद ज़्यादा आ रहा है। तो डॉक्टर उसको जो है कि उस दवा के डोज को टाइट्रेट कर लेते हैं, मतलब कि आपके हिसाब से उस दवा के डोज को सेट कर देते हैं ताकि उस दवा का साइड इफ़ेक्ट आपके ऊपर दिखाई ना दे। तो पहली बात हम लोग साइड इफ़ेक्ट की बात कर लिए। जो हर एक पेशेंट जब आता है इलाज कराने के लिए तो कहता है कि डॉक्टर साहब ऐसी दवाई देना कि नींद ज़्यादा ना आए। तो इसके लिए थोड़ा सा पेशेंट को भी केयरफुल रहना पड़ता है कि अगर नींद ज़्यादा आता है तो अपने डॉक्टर से कंसल्ट करें, कंसल्ट करके अपनी दवाई की डोजिंग को सेट कराएं। अब बात होती है कि दवाइयाँ कब तक चलेंगी। मैं इस वीडियो में पहले ही बता चुका हूँ कि ये दवाइयाँ 2 हफ्ते से 6 हफ्ते के बीच में इनका इफ़ेक्ट आना शुरू होता है। तो कम से कम इन बीमारियों का इलाज 3 महीने से लेकर के लगभग 2 साल तक इलाज चलता है। अलग अलग बीमारियों के हिसाब से डिपेंड करता है। कुछ केसेस रेजिस्टेंट होते हैं तो उनमें थोड़ा सा और लंबा अंतराल तक दवाई को चलाना पड़ता है। बस मैं एक बात आपको बताना चाहूँगा कि लगभग 1990 के बाद से जब सेकेंड जनरेशन की दवाइयाँ जब आ गईं तो उसके वजह से मानसिक बीमारियों का इलाज बहुत अच्छे से होने लगा। उसके पहले 1990 के पहले दवाइयाँ अच्छी नहीं थीं, उतना साइंटिस्ट और जो दवाइयाँ थी उतने आगे, उतने एडवांस लेवल की नहीं थी। तो उस समय दवाइयों से पेशेंट ज़्यादा ठीक नहीं हो पाते थे। लेकिन आजकल जो दवाइयाँ आती हैं वो काफ़ी सेफ़ रहती हैं और उनके साइड इफ़ेक्ट प्रोफाइल भी कम होता है। और एक स्टडी किया गया, स्टडी में पाया गया कि अगर कोई व्यक्ति अपने लाइफ में साइकेट्रिक इलनेस से ग्रसित था और उसने जो है कि लाइफ में 3 साल 4 साल दवाई खाया और एक व्यक्ति अपने लाइफ में बिल्कुल ही कभी कोई साइकेट्री की दवाई नहीं खाया, तो इन दोनों के ब्रेन पे क्या इफ़ेक्ट पड़ा। तो स्टडी में ये पाया गया कि आफ्टर एज ऑफ 60 ईयर्स, 60 साल की उम्र में दोनों लोगों की दिमाग का कैपेसिटी सेम था, दोनों लोगों के ब्रेन का जो है कि जो याददाश्त की क्षमता थी वो ठीक थी। तो इसका मतलब ये निष्कर्ष ये निकलता है कि जो है कि मानसिक बीमारियां जो है कि आपको किसी अलग प्रकार की बीमारियां नहीं पकड़ाती हैं, बल्कि आपके ब्रेन को और वो हेल्दी कर देती हैं। जैसे कि अगर आपके पैर में कमजोरी है, अगर आपके हड्डी में कमजोरी है तो आप कैल्शियम लेते हैं। तो अगर आपको कोई मेंटल इलनेस है, न्यूरोट्रांसमीटर का डिसबैलेंस है, तो जब आप दवाई खाएंगे तो डिसबैलेंस ठीक होगा और आपकी बीमारी ठीक होगी। तो उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो के माध्यम से मैं आप सभी लोगों को साइकेट्रिक इलनेस की जो साइड इफ़ेक्ट थी, जो उन बीमारियों के इलाज का जो साइड इफ़ेक्ट था और ड्यूरेशन की बात थी कि इलाज कब तक चलेगा, उसके बारे में कुछ पॉइंट्स बताया हूँ, आप लोग समझे होंगे। और इस वीडियो के माध्यम से और लोगों को आप लोग जो है कि इसके बारे में बताइए भाई कि इलाज कराएं और जो है कि अच्छे से रहें। धन्यवाद।